गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। डीओई मिड टर्म एग्जाम संस्कृत क्लास 10 के पेपर के अभी तक हमने ग्रामर का यहाँ टॉपिक क्लियर किया था। ग्रामर के जितने भी टॉपिक थे वो सब क्लियर किए थे। अब एक देखो 5 नंबर का था चित्र वर्णन। क्या आता है? चित्र वर्णन। इस वाले टॉपिक में ये 5 नंबर बच्चे की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। हमें मंजूषा, ये जरूरी नहीं है कि मंजूषा में जो शब्द दे रखे हैं उन्हीं के आधार पर हमें इसका निर्माण करना हो। हमारा वाक्य सही होना चाहिए, चाहे हम इन सारे शब्दों का उसमें प्रयोग करें या ना करें। यहाँ पर वाक्य लेखन की दृष्टि से, बच्चे की समझ की दृष्टि से ही मार्क्स दिए जाते हैं इसमें। तो हम देखो इस वाक्य में देखते हैं। आपको देखो चित्र दिख रहा होगा, किसका चित्र है ये? किसका है? रेल दिखाई दे रही है, रेलगाड़ी आपको, मेट्रो दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है। मेट्रो दिखाई दे रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्या है? तो यहाँ पर हम इसकी सहायता के लिए हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि मेट्रो यान स्थानकम, ठीक है। मतलब स्थान का मतलब मेट्रो स्टेशन हो गया, मेट्रो यान हो गया, जना हो गया, आवागमनम आवागमन हो गया, आरोहंती मतलब चढ़ते हैं, वातानुकूलित, ठीक है, मतलब एयर कंडीशनर है, स्वच्छ, सुरक्षायुतम सुरक्षा से युक्त है, समयेन समय भी दिखा रहा है यहाँ पे, प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमारी सहायता के लिए दी होती हैं। तो मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हम जब भी क्या करेंगे, चित्र वर्णन करेंगे, तो हमें इनका भी सहयोग लेते रहना है और हमें छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। तो मैं अपने उससे बता रहा हूँ कि यदि इसमें मैं एज ए विद्यार्थी होता और मैं इसको कहता, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते कि यहाँ देखो, यहाँ ये अपने पास जगह है राइटिंग के लिए। यहाँ देखो, अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि यह चित्र किसका है? किसका है यह चित्र? तो यह चित्र शब्द हमेशा नपुंसकलिंग में होता है। तो हम पहला जो वाक्य बनाएंगे वो बनाएंगे इदम। किससे बनाएंगे? इदम। इसको सबसे पहला जो बनाएंगे हम बनाएंगे इदम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इदम चित्रम। यहां से स्टार्ट होगा कि यह चित्र। अब यह चित्र किसका है? उसमें यहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का। और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम यहां करके क्या कर देंगे? यहां पर वर्तते लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वर्तते। आप अस्ति भी लगा सकते हो, ठीक है ना, वर्तते या अस्ति। तो इदम चित्रम, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और वर्तते। तो ये चित्र किसका है? हमने पहले मंजूषा में हमने शब्द देखा, किसका है? ये मेट्रो स्थानकम। तो यहाँ पर मेट्रो स्थानक, इस मेट्रो स्थानक में हम कर देंगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। किसका प्रयोग कर देंगे? षष्ठी विभक्ति का। और षष्ठी विभक्ति का स्थानक पुल्लिंग, तो क्या हो जाएगा? मेट्रो स्थानकस्य वर्तते। इदम चित्रम मेट्रो स्थानकस्य वर्तते, ठीक है। फिर इसके बाद की जो 4 लाइनें हमें बनानी है, वो 4 लाइन हम बनाएंगे अस्मिन चित्रे से। किससे बनाएंगे? अस्मिन चित्रे, मतलब इस चित्र में। और जो सबसे लास्ट वाली लाइन है वो हम बनाएंगे फिर इदम चित्रम, क्योंकि हमें वाक्य सही करने हैं, ठीक है। वाक्य सही करने हैं हमें ये नहीं करना कि हमने क्या किसका प्रयोग किया है, किसका नहीं किया, ठीक है। केवल हमें वाक्य पे ही वो करना है कि वाक्य पे फोकस करना है कि वाक्य सही होना चाहिए। तो लास्ट वाला बन जाएगा हमारा इदम चित्रम शोभनम वर्तते। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये लास्ट वाला 5 वाक्य बनाने हैं हमें। तो अब देखो, अस्मिन चित्रे हमारे मंजूषा में था मेट्रो यानम। मंजूषा छोड़ दो, देखो क्या दिखाई दे रही है? मेट्रो। तो अस्मिन चित्रे क्या है? मेट्रो यानम अस्ति। एक मेट्रो है ना, तो अस्ति आ गया। अस्मिन चित्रे मेट्रो यानम अस्ति। फिर क्या दिखाई दे रहा है? लोग, मतलब जना। फिर अस्मिन चित्रे जनः। अब जनः एक वचन है या बहुवचन? क्रिया का सही से प्रयोग करना है। तो जनः क्या है? बहुवचन। तो जनः सन्ति। तो अस्मिन चित्रे जनः सन्ति। फिर एक लास्ट इसमें आ जाओ, अस्मिन चित्रे क्या हो जाएगा? ठीक है, इस चित्र में क्या है? इस चित्र में क्या है? आवागनम, ठीक है। तो इस अस्मिन चित्रे, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जनः
आवागमनम कुर्वन्ति, लोग क्या कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, ठीक है। मेट्रो यानम क्या है, वातानुकूलितम अस्ति, और भी मेट्रो यानम वातानुकूलितम अस्ति। मेट्रो यानम क्या होता है, सुरक्षायुतम अस्ति, कैसी है, सुरक्षायुतम अस्ति, ठीक है। मेट्रो यान कैसी है, सुरक्षा से युक्त है। फिर आरोहंती दे रखा, तो इससे बनाना चाहिए, तो जना मेट्रो याने आरोहंती, लोग मेट्रो यान में चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम छोटे छोटे वाक्य से बना सकते हैं कि हमारा होना क्या चाहिए, लेकिन वाक्य हमारा बिल्कुल से सही होना चाहिए। तो ऐसे ही चित्र वर्णन की मैं वो टॉपिक आपके पास लेके आऊंगा, और ऐसे छोटे छोटे हम वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना कि इदम चित्रम षष्ठी विभक्ति से आपको स्टार्ट करना है, और लास्ट वाला इदम चित्रम शोभनम वर्तते, ये वाक्य रट लो आप, इसी वाक्य का उसमें प्रयोग करना है। बाकी के जो 3 वाक्य हैं उसमें आप अस्मिन चित्रे से स्टार्ट कर सकते हो, छोटे छोटे, जना सन्ति, ठीक है, बालका क्रीडंती, और मैं उद्यान का जैसे आ गया, पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, खगा सन्ति, खगा उड्डयन्ति, ऐसे ऐसे हम छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।